में गुनहगार के मददगार कौन? कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर में पुलिस की खाकी वर्दी खून से लाल हो गई। इस बार वो खून एक बेगुनाह का है, जिसकी गलती ये थी कि वो अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने चला गया था। वो अपने दोस्तों के साथ गोरक्षनाथ मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन 6 वर्दी वाले गुंडों ने पीट पीट कर उसकी जान ले ली। आखिर ये सब कैसे हुआ? बेगुनाह के कत्ल के बाद आरोपी अब तक फरार क्यों हैं? आखिर आला अधिकारियों ने जल्दबाजी में हत्या को हादसा क्यों बताया? पीड़िता की तहरीर में दिए गए 6 आरोपियों के नाम एफआईआर में अज्ञात कैसे हो गए? अपराधियों का 72 घंटे बाद भी कोई सुराग क्यों नहीं है? आखिर गुनहगारों के मददगार कौन हैं? सुबह बोलेगा मैं आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। वहाँ एक कमरे में 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों ने अपनी पहचान पत्र दिखाई। तीसरा व्यक्ति वहाँ से उसके पास संभवतः कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई। तो सुना आपने, जिले के कप्तान और सूबे में लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार कैसे बता रहे हैं कि हाथ खड़ी है पर खाकी अपने साथियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। पुलिस आपके घर पे आ जाएगी, दरवाजा खोलेगी, होटल के कमरे में घुस जाएगी आपके और गोली इतना मारेंगे डंडों से कि आपकी जान ले लेगी। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इतना झूठ अधिकारियों ने कभी नहीं बोला। फरार हैं, फरार। एक भी फरार के ऊपर या उसके घर पर बुलडोजर चला हो तो बता दो अभी तक। हत्या आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह गोरखपुर में नकद नारायण सिंह के नाम से जाने जाते हैं, जिनका अंदाज और डायलॉग ओ मिस्टर आई एम इंस्पेक्टर हु आर यू उनकी कार्यशैली बताने के लिए काफी है। ऐसा भी कहा जाता है कि नकद नारायण बिना वांछित मतलब रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि जगत नारायण को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो मिला था। सवाल है कि आखिर नकद नारायण और उनकी टीम जिस पर हत्या का आरोप है उन्हें कौन बचा रहा है? सूबा पूछ रहा है आखिर गुनहगार का मददगार कौन है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जो अज्ञात हैं, अज्ञात का नाम दिया गया है। 6 लोगों के नाम पर जिन्होंने दिए थे उनमें से 3 के नाम दर्ज हैं, बाकी के नाम दर्ज नहीं है। और जो 72 घंटे का वक्त बीत चुका है और अभी तक इनकी गिरफ्तारी ना होना भी ये बतलाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो उनका साथ दे रही है। अगर ये पुलिस वाले ना होते तो क्या अब तक इनकी गिरफ्तारी ना हो पाती? और सवाल ये भी कि आपको पता है किन्हें गिरफ्तार करना है, उनके बारे में सबको आपके पास पूरा डाटा है, कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी नौकरी आपके विभाग में थी। तो सवाल उठ रहे खाकी जो है इनको बचाने का प्रयास क्यों कर रही है? और क्या ये जो समय लिया जा रहा है इस समय इसलिए लेट कर रही है कि थोड़ा समय मिल जाएगा, केस को कोई दूसरा रूप दिया जा सके? ये भी एक सवाल बना हुआ है। और एक सवाल ये भी है कि जो वीडियो वायरल हुआ था डीएम एसएसपी का, जब पीड़िता से मुलाकात करने पहुंचते हैं तो वो जो वीडियो है, हालांकि के न्यूज़ उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उस वीडियो में जैसा हमने देखा कि उसमें पीड़िता से कहा जा रहा है कि आप लोग जो हैं इनका नाम मत उसमें दीजिए, हम निष्पक्ष तौर पर जांच करें, मुकदमा जो है वो दर्ज मत कराइए। तो मुकदमा दर्ज कराने का ना दर्ज कराने का दबाव बनाया जा रहा था पीड़िता पर, यह भी हम सब ने देखा। तो तमाम सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं जो प्रशासन है उसकी व्यवस्था पर, जहां बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन जब तस्वीर ये सामने आई तो काफ़ी
हैरान करने वाली तस्वीरें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ MC द्विवेदी जी हैं, पूर्व IPS हैं, सर स्वागत है आपका। साथ ही साथ कीर्ति निधि पांडे हैं, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सर आपका भी स्वागत है। और रामशंकर रीजनल हेड हैं गोरखपुर से। सबसे पहले रामशंकर, आपके पास ही आएंगे। 72 घंटे का वक्त बीत चुका है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या कुछ कहना है जो आला अधिकारी हैं उनका इस पूरे मामले पर? जी देखिए, पुलिस का कहना है कि वो क्राइम ब्रांच का टीम बना के लगातार दबिश दे रही है, लेकिन उनके कहने और करने में बहुत अंतर है। जिस तरह से पुलिस ने शुरू से इस मामले पर पर्दा डालना चाहा और अपराधियों को बचाने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई, पहले तो पैर फिसलने की बात करती है और बाद में जब मीडिया में खबर चलती है उसके बाद जो है निलंबन की कार्रवाई करती है। हालांकि पीड़ित महिला के काफी देर अड़ने के बाद मुकदमा दर्ज होता है, वो भी 3 नामजद होते हैं जबकि 3 अज्ञात में दर्ज होते हैं। आखिर जब वहां 6 पुलिसकर्मी गए थे, ऐसा उन्हीं के विभाग के, ये भी नहीं कि बाहरी हैं, ऐसा कौन सा पुलिसकर्मी है जो थाने में तैनात है और उसका पुलिस वालों को ही नाम नहीं पता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एसओ जगत नारायण सिंह जो हैं साहब, उनका जो FIR दर्ज हुआ है उनके पिताजी का नाम अज्ञात में लिखा गया है। बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस अपने विभाग के लोगों के बारे में नहीं जानती है, अपराधियों के बारे में क्या खाक जानेगी। किस तरह से पुलिस गोरखपुर में काम कर रही है और किस तरह से पर्दा डालने का काम कर रही है, ये आप सब लोगों ने देखा। के न्यूज ने जिस तरह से पहले ही दिन से प्रमुखता से उस खबर को उठाया था और एक एक चीज का जांच करके खुद के न्यूज ने वो खबर चलाई थी, तब जाके इस पर कार्रवाई होना संभव हुआ। तो निश्चित तौर से पुलिस जिस तरह से शुरू से उस पर पर्दा डाल रही थी, अभी भी देखा जाए तो पुलिस उस पर पर्दा ही डालने की नियत से काम कर रही है, जहां तक ऐसा पुलिस के कारनामे से लग रहा है। जी, पुलिस की जो कार्यशैली बहुत धीमी है, जबकि जब CM योगी आदित्यनाथ ने सक्रियता दिखाई, सख्ती दिखाई, उसके बावजूद जो खाकी का जो कार्यशैली है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ पूर्व IPS हैं MC द्विवेदी जी। सर, आप बड़े पद पर रहे हैं और आपके विभाग में इस तरह की घटनाएं क्या पहले भी सर होती रही हैं कि अगर किसी खाकी वर्दी वाले का नाम आता है किसी केस में, तो क्या जो जांच होती है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, या फिर रफ्तार जो है धीमी कर दी जाती है, या फिर उनको बचाने का प्रयास किया जाता है? क्योंकि सर इस पूरे मामले में तो यही नजर आ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस वालों ने कुछ तो कुछ गलती शुरू से की, जो उनके पास क्या पर्याप्त सूचना थी जो वो होटल में गए, कोई टेररिस्ट थे क्या, कोई बड़े बदमाश, अगर नहीं थी तो फिर क्यों गए, और अगर इनोसेंट पर्सन थे, इनका इन पर्सन का कोई रिकॉर्ड है या नहीं। जहाँ तक घटना ऐसा का सवाल, ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने कुछ बातचीत की होगी जो शायद गलत जगह लग गया, हो तो अनइंटेंशनली मारी होगी। हो सकता है कि दोनों ही घटनाएं सही हो, इन्होंने मारा भी हो, उसके बाद वो आदमी गिर भी गया हो, दोनों तरह उनको अब ये बचाने की बात है। ये तो जब ऐसी घटना हो जाती है तो कोई इंटेंशन नहीं था, तो प्रारंभ में जितने थाने वाले हैं वो तो बचाने की करेंगे ही और वो अपना वर्जन देंगे कि ऐसा हुआ था, और जो साथ में वापस करेंगे, ये नेचुरल कंडक्ट। और दूसरी जगह भी जब हमारी घटना हुई तो प्रारंभ में, परंतु सस्पिशियस जरूर है सारा, और जो उनको खिलाफ FIR लिखी गई वो ठीक ही है। अब मेरी ये समझ नहीं आता कि FIR उससे तहरीर से अलग कैसे हो, बात नहीं समझ आ रही। मीडिया की खबर बात होगी क्योंकि उसकी कॉपी जो तहरीर दी जाती है उसकी कॉपी की FIR बनती है। FIR कहीं अलग से नहीं बनती, या फिर पुलिस स्वयं FIR लिखे। यहाँ तो ऐसा बताया जा रहा है कि वाइट में लिखवाई, अगर वाइट की तहरीर पर है तो फिर ऐसा FIR रहेगी। जहां तक गिरफ्तारी में देर की बात आप करते हैं, तो गिरफ्तारी में देर से कोई केस पर असर पड़ेगा मैं ये नहीं समझता। ये बिल्कुल संभव है कि ये सोच के कि हमारे गिरफ्तारी होगी और लोग भाग गए हो, कहीं छिप गए हो, सारे क्रिमिनल छिप जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारे सपा से कीर्ति निधि पांडे जी भी हैं। कीर्ति जी, अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर, तो CM योगी आदित्यनाथ तो बहुत सख्त नजर आए हैं, लेकिन जो खाकी का
सवाल अगर उठता है, जो आला अधिकारी पुलिस के हैं उनकी कार्यशैली पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। देखिए शैलेंद्र जी, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मसले पे बहुत सख्त हैं, क्योंकि जिस तरीके से गोरखपुर को कलंकित किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पूरे देश भर में बदनामी हुई, और जिस तरीके से मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता जिस तरीके से अपना दर्द बयां करते, जिस तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ी, और पहले दिन से हमारे कार्यकर्ता और नेता लगातार मीनाक्षी गुप्ता की मदद में खड़े रहे। सवाल यह है कि रात में मनीष गुप्ता की पिटाई होती है, मनीष गुप्ता की मौत हो जाती है। इस बात की गवाही उनके दो मित्र लगातार दे रहे हैं, और रातों रात पुलिस के लोग, होटल मैनेजमेंट मिलकर के जिस तरीके से पूरी साक्ष्य को मिटाने का काम किए और साक्ष्य को मिटा दिए, जिस तरीके से गोरखपुर के कप्तान का बयान आना और उसी बयान को एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का दिया जाना। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर भी कह रहे हैं कि पैर फिसल गया और मनीष गुप्ता गिर गए जिनकी मौत हो गई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर साहब लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। हाथरस की घटना में उन्होंने यही काम लेकिन किया। साक्ष्य छिपा पाना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को लेकर सख्त हैं। उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है। एक ब्रेक का वक्त है कीर्ति जी, ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम कुछ और सवालों के साथ हाजिर होंगे। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति का अपना घर का सपना साकार होता नजर आने लगा है। जरूरतमंदों को उन्हें अपना आवास मिलने लगा है। इस योजना में सरकार जरूरतमंदों को 1,30,000 रुपए अनुदान दे रही है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की अतिरिक्त सहायता राशि का भी प्रावधान है। इस योजना में बैंक से 70,000 रुपए का ऋण भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के लिए 25 वर्ग मीटर जमीन पर आवास का निर्माण किया जाता है। लाभार्थी को बैंक से सीधे उनके खाते में 3 किस्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र दिए। हमारे पास कोई मकान नहीं था, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान मिला। थैंक यू मोदी जी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मिली, हमने कोशिश किया, आज हमारे पास अपना पक्का मकान है। धन्यवाद धामी जी का। पहले नंदाई चौकी रहते थे, कच्चे मकान है, झुग्गी बस्ती। अब ये मोदी सरकार ने पक्के मकान दिए। पहले रहते झुग्गी बस्ती में, अब मोदी जी ने हमें मकान दे दिए, अब मकान में रहते हैं लेंटर। हर व्यक्ति को अपना आवास मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। हम बात करें मनीष हत्याकांड को लेकर, जहां पुलिस जो है, जो जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी पर बात करें, हमारे साथ पूर्व आईपीएस हैं एमसी द्विवेदी जी। एमसी द्विवेदी जी, सवाल यह है कि
जो अब तक फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जैसा हम सुन पा रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोल रहे हैं कि एक हादसा है, वो हड़बड़ाहट में गिर गया और उसकी मौत हो गई। तो अगर वो दोषी नहीं है तो वो भाग क्यों रहे हैं? वो खुद क्यों नहीं पुलिस के सामने आ जाते हैं कि उनके ऊपर कोई अगर ऐसा आरोप नहीं है? ऐसा लगता है कि जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को जो प्रथम उसके बाद है वही उन्होंने प्रेस पे कही है, ऐसा प्रतीत हुआ। शायद बाद में जांच से कुछ और अलग है वो उसमें हो सकता है कि इसकी गलती की साबित। अब क्योंकि एफआईआर लिख गई है तो ऐसे में अक्यूज का अभियुक्त का भाग जाना कोई, मैं कहूँगा, खास बात ऐसी नहीं है। अच्छा, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि वो भाग गए या 2 दिन बाद गिरफ्तार होते हैं, इससे केस में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। केस तो चलते हैं सालों के सालों, और उसमें तमाम वकील की और किसी दिमाग काम करता है, तब कितने आदमी गवाह सही गवाह या बदल जाते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है कि इमीडिएट गिरफ्तारी नहीं। इसकी वजह से कोई बोले, लेकिन ये जानना आवश्यक है कि पुलिस का इसमें कितना दोष था। काफी ऐसे वहाँ पर है कि दोष था अवश्य, कितना था अब ये हो सकता है कि बिल्कुल दोष तो था, और नहीं था तो आप यूं ही भागते छिप ना रहे होते, आप सामने आते, अपनी बात को रखते। रामशंकर, सवाल ये भी है कि जैसा कि अब हम जान पा रहे हैं, जगत नारायण जो इंस्पेक्टर थे उनके बारे में नई नई चीज़ें, नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसके पहले जब वो इंस्पेक्टर थे गोरखपुर में, कोई बांसगांव थाना है वहाँ पर भी एक मामला सामने आया था। शुभम नाम का कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ था, और गिरफ्तार होने के बाद उसे इन्होंने ही गिरफ्तार किया था और जेल में उसकी मौत हो जाती। परिजनों का आरोप था कि इसकी पीट कर इतनी पिटाई हुई जिसकी वजह से जेल में इसकी मौत हुई। और उसके अलावा एक और मामला भी है, कोई आरोपी पुलिस लॉकअप में दम तोड़ देता है, उसमें भी आरोप इन पर ही लगे थे। तो इनको मारने में मजा आता है, मारना इनका शौक है या मारना इनकी बीमारी है, और जिसकी वजह से हादसे हो जाते हैं। बहुत से हादसे दब जाते हैं क्योंकि जो पीड़ित होते हैं अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, कोर्ट तक नहीं जा पाते। लेकिन इस मामले में जो पीड़िता ने आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंची है, तो अब जगत नारायण का बचना नामुमकिन सा लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब तक जो कार्रवाई हुई है, भले ही कार्रवाई धीमी तौर से हुई हो, लेकिन अब बचना उनका नामुमकिन है। और यूं कहा जाए, मारने की जो बात आप कर रहे हैं, इस आदमी के ऊपर, जो ये इंसान है, ये खुखार हो चुका था और इसके ऊपर खून सवार हमेशा रहता था, और ये पैसे का 1 नंबर का भूखा बताया जा रहा है। और बता दें, ये रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में पिछले 1 साल से था, और यहाँ के जनता के प्रति इसकी रवैया भी सही नहीं थी। सबसे बड़ी बात, अभी पिछले 7 अगस्त की बात बता दूं आपको, तो ये एक मामला लहसड़ी का आया था, जहां एक युवक को इसने पीट के ऐसे ही मार डाला था। हालांकि वो युवक जब वो थाने में ही दम तोड़ देता है तो उसे सदर अस्पताल लेके जाया जाता है, जहां मृतक के घर वाले चीख के कहते हैं कि थाने में इसकी पीट कर हत्या की गई है। लेकिन अब वो हमारे कैमरे के सामने भी कहते हैं, बयान देते हैं कि पुलिस के द्वारा पीटने से इसकी मौत हुई है। लेकिन क्योंकि परिवार कमजोर था, पैसे से कमजोर था, गरीब तो था, पहले भी विवादों में नाम आता रहा है, और इसका विवादों से पुराना नाता है इस इंस्पेक्टर का। उसको मारने का शौक है, बहुत ज्यादा शौक है, और पैसा कमाने का शौक है। एक ही जगह ये बना रहता है, अधिकारियों से साठगांठ भी है। कीर्ति निधि हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कीर्ति निधि जी, जैसा कि ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि जो सरकार की भी गलती है, तो सरकार ने तो साफ कह दिया है कि सीबीआई जांच का अगर प्रार्थना पत्र आता है उसके लिए भी हम तैयार हैं, और पीड़िता को एक नौकरी भी दे दी है और आर्थिक रूप से मदद भी की है और जांच का भरोसा दिया है, और जांच गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर भी कर दी। तो मुख्यमंत्री के नाते जितना बन सकता था उन्होंने वो किया है। लेकिन सवाल अब यह कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाते हैं। देखिए शैलेंद्र जी, में जो मैं एक बात जहां से मेरी अधूरी रह गई थी, मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया, उसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी संज्ञान लिया। पीड़िता से उनके आवास पर मिले 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने पार्टी फंड से किया। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि कितने मनीष गुप्ता की बलि ली जाएगी। लेकिन कीर्ति जी, एक सवाल ये भी है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो जब लखनऊ से कानपुर दौरे में आए थे तो पहले से उनके दौरे में शामिल था कि पीड़िता से मुलाकात करेंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव जी को पता चल जाता है तो अखिलेश यादव जी पहले पहुंच जाते हैं। तो सत्य क्या है कि अखिलेश यादव को देखकर मुख्यमंत्री मुलाकात करने पहुंचे, या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को जानकर अखिलेश यादव जी मिलने पहुंचे? शैलेंद्र जी, जिस दिन घटना हुई
उसी दिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर के नेताओं को फोन करके कहा कि पीड़िता की मदद करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिन कन्नौज के दौरे पे थे, अगले दिन सुबह उनको जाना था वहां, और वो गए और मिले पीड़िता से। सवाल ये नहीं है कि जान के गए कि अनजान में गए, सवाल है कि गए। बिल्कुल, और एक राजनेता के तौर पर चाहे आप सत्ता में हो या ना हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है और इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपकी वैल्यू भी बढ़ती है, और मुख्यमंत्री जी ने भी वैसा ही किया। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है वो छूट जाएगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि महोबा के एसएसपी माड़ीलाल पाटीदार साहब की जब एक 302 के मुकदमे में व्यापारी इंद्रमणि कांत त्रिपाठी जी की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज होता है, आज तक वो आईपीएस पकड़ा नहीं गया, आज तक उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पाई। जिस तरीके से गोरखपुर के जिलाधिकारी, गोरखपुर के कप्तान जिस तरीके से पीड़िता को समझा रहे कि मैं बड़े भाई के नाते समझा रहा हूं, जिलाधिकारी कह रहे हैं मैं आपको बड़े भाई के नाते समझा रहा हूं, आप लड़ते रह जाएंगे, आपको न्याय नहीं मिल पाएगा, मुकदमा लिखाने से कोई फायदा नहीं। आखिर डीएम कप्तान को क्यों बचाया जा रहा है? क्यों नहीं उनके खिलाफ? लेकिन के न्यूज़ उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि इस वीडियो जो है सुर्खियों बना हुआ है। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी हम इसी पर चर्चा करेंगे। कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सरकार के मजबूत इरादे और विकास की दूरदर्शिता से हर प्रदेशवासी का हर सपना साकार हो रहा है। चाहे गरीब हो या किसान, मजदूर हो या महिला नौजवान, हर तबके को उसका हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन का लाभ दिया। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज नंबर 1 है पूरे देश में। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 885 ब्लॉक में किसान कल्याण मिशन योजना का लाभ दिया। हर घर नल योजना से 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की योजना को क्रियान्वित किया। भयमुक्त प्रदेश के लिए अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण किया। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए मिशन शक्ति 3.0 की शुरुआत की गई है। प्रदेश वासियों को योजनाओं का लाभ देने में यूपी सरकार जी जान से जुटी है। शहर से गांव तक और सक्षम से गरीब तक को यूपी सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। योगी सरकार में स्वर्णिम यूपी का सपना पूरा हो रहा है। योगी सरकार, सपने साकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और सुबह बोलेगा में बात कर रहे हैं गुनहगार के मददगार कौन। जी हां, 72 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन जो आरोपी हैं, जिन पर यह आरोप है कि मनीष गुप्ता की हत्या की गई है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। क्या अब ये भी कहेंगे कि जो खाकी है और
वो बचाने का प्रयास करे, क्योंकि उसके विभाग का मामला। हमारे साथ कुछ मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ पूर्व डीजीपी हैं MC द्विवेदी जी, उन्हीं के पास आएंगे। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि के न्यूज़ उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त वो वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। जो गोरखपुर के DM हैं और जो SSP हैं, ये दोनों ही प्रयास कर रहे हैं परिजनों को कि आप मुकदमा मत दर्ज कीजिए, हम कोशिश करेंगे जो जांच हो निष्पक्ष हो। तो काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था। क्या सर ये शोभा देता है इतने बड़े अधिकारियों को इस तरह का रवैया? अगर आप इस तरह का रवैया पेश करेंगे तो समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाती है अधिकारियों की तरफ से, वो कैसे हो पाएगी सर? MC द्विवेदी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सर? हम वापस आएंगे MC द्विवेदी जी के पास, हम रामशंकर के पास आएंगे। रामशंकर, अगर गोरखपुर की बात करें तो पिछले कई समय से गोरखपुर में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। हालांकि मामले दब गए हैं, अक्सर ये मामला बहुत चर्चा में बना हुआ है। अगर खासकर बात करें स्टेशन रोड्स के पास जो होटल्स बने हुए हैं और शहर में जो होटल्स हैं, कई बार देखा गया बाहर से कोई वहाँ पहुँचता है और सुबह होते होते उसकी मौत हो जाती है और मौत को दुर्घटना का रूप दे दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसने सुसाइड कर ली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई बार अलग भी आई है। तो इसको अगर देखें तो क्या ये भी कोशिश हो सकती है इस पूरे मामले में? देखिए, दो बातें मैं आपको बता दूं। गोरखपुर में पुलिस का कार्यशैली किस तरह से है ये सबके सामने आ चुका है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, गोरखपुर ऐसे हत्या ही नहीं, हत्या, लूट, छिनैती जैसे तमाम मामलों में पुलिस शामिल रही है और कई मामलों में पुलिस को जेल भी हुआ है। लेकिन चूंकि सबसे बड़ी बात, मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और मामले की सही ढंग से पैरवी नहीं की जाती है और वो अपराधी धीरे धीरे छूट जाते हैं, या यूं कहें पुलिस उनको बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है और कुछ मामलों में पुलिस बचा भी लेती है। दूसरी बात कर रहे हैं होटल की। जिस तरह से होटल सूत्रों की माने तो होटल में जो लोग बाहर से आते हैं या इस तरह से आते हैं जिनके पास कुछ रकम होने की आशंका होती है, तो पुलिस का कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो मुखबिर होते हैं, जो उनको सूचना देते हैं और पुलिस उनको चेकिंग के नाम पर होटल में पहुंचती है और सीधे उनके पास पहुंचती है और उसके बाद उनको परेशान करती है और पैसे को ले देके मामले को रफा दफा कर देती है। जहां बात बिगड़ती है वहां हत्या तक हो जाती है और कुछ मामलों में तो पुलिस अपनी सफाई देते हुए अगर मामला साफ हुआ तो बच जाती है सीधे सीधे। हालांकि इसमें भी पुलिस ने साफ तौर से बचने का कोशिश किया, लेकिन जिस तरह से शुरुआत से के न्यूज उस होटल में जाके तमाम सबूतों को इकट्ठा किया और के न्यूज ने पूरी प्रमुखता से खबर चलाया, तो निश्चित रूप से इसमें पुलिस नहीं बच पाई। और देखिए, आपको बता दूं, सबसे पहला बयान गोरखपुर के पुलिस कप्तान का आता है। एक कप्तान होने के नाते, एक IPS होने के नाते, जिले का जिम्मेदार होने के नाते ये जो बयान आता है ये बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। बिना किसी जांच के इस तरह का बयान देना एक SSP को शोभा नहीं देता है। जी चलें। रामशंकर बिल्कुल सही कह रहे हैं, शोभा नहीं देता है। तो ये माने हम कि जो पुलिस है गोरखपुर की, वो जो तमाम सारे होटल्स में इसलिए चेकिंग करने जाती है जिसको पता चलता है कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी वहाँ आया हुआ है या बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग लोग वहाँ पे आए हुए हैं, पैसे वाले लोग आए हुए हैं, तो वो इसलिए चेकिंग करती है। एक डर और दबाव बनाकर उगाही करने का प्रयास किया जाता है और अगर उगाही आप नहीं देते हो तो आपको डराया धमकाया जाता है, पीटा जाता है और पीटने की वजह से कह सकते हैं ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से। आखिर आप हमें एक बात बताइए, पुलिस का साफ तौर से कहना है कि उसको एक आतंकवादी गतिविधियों के संलिप्त में सूचना मिली थी कि कुछ ऐसे लोग मिले। आखिर अगर ऐसी सूचना मिली थी तो वो सूचना कहां से मिली थी? पुलिस ने इस बात को जाहिर क्यों नहीं किया कि वो सूचना किसने दिया था? पुलिस किसके सूचना पर उस डायरेक्ट उस होटल के डायरेक्ट उस कमरे में गई थी? सबसे बड़ी बात, उस होटल के चप्पे चप्पे पर CCTV फुटेज लगा है। उस CCTV फुटेज का पुलिस के घुसने से लेकर निकलते तक का CCTV फुटेज क्यों नहीं वायरल किया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और ये सबसे बड़ी आपको बता दें, पुलिस आखिरी दम तक जिसको कहते हैं, इन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती रही। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है और हमारे कानपुर के रिपोर्टर ने कहा, ये बात बताई गई कि जब वो महिला यहां से अपने बच्चे के साथ कानपुर के लिए निकली डेड बॉडी के साथ, तो रास्ते में उसको कहीं गाड़ी, पुलिस ने 15 पुलिस उसके साथ थे और रास्ते में कहीं गाड़ी नहीं रोकने दिया। साथ ही साथ वो बच्चा दूध के लिए रोता रहा, उस बच्चे भी पानी के लिए कहीं गाड़ी नहीं रोकी गई। जी चलें। बिल्कुल, तो जो रवैया पुलिस का था बहुत असंवेदनशील था और जिसके लिए कहीं तक उसको माफ़ नहीं किया जा सकता है और ये सब लोगों के बीच में चर्चा हो चुकी है। वापस हम MC द्विवेदी जी के पास आएंगे। सर, जैसा कि इस पूरे मामले में जो वीडियो जारी हुआ है, हालांकि के न्यूज़ उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो दबाव बनाया जा रहा था DM SSP की तरफ से
केस को ना करने का, मुकदमा ना दर्ज करने का, सर वो कहां तक सही है? शायद एमसी द्विवेदी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कीर्ति निधि जी के पास आएंगे। कीर्ति निधि जी, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी कुछ और सुधार करने की जरूरत है, जो पुलिस व्यवस्था इस वक्त उत्तर प्रदेश में बनी हुई। देखिए, मैं शैलेंद्र जी सिर्फ इतना कह रहा था, जिस तरीके से महोबा में माड़ीलाल पाटीदार जी आज तक फरार हैं, इंद्रमणि कांत त्रिपाठी जी के हत्या के मुलजिम हैं और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, वही हाल गोरखपुर में हो रहा। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कड़ा संदेश देते, डीएम और कप्तान को भी 120 का मुलजिम बनाया जाना चाहिए इसमें। ये लोग मामले की लीपापोती में लगे रहे, ये पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय पीड़िता को धमका रहे हैं और प्रेशर बना रहे थे मुकदमा मत लिखा जाए। उनके उस लड़के के दोस्तों के ऊपर लगातार दबाव बनाते रहे, लेकिन मैं जो दोनों दोस्त मनीष गुप्ता के लगातार ईमानदारी से सच का बयान देते रहे। तुम थोड़ा और उधर रहो। बताया कि पीटा गया, उनको कमरे में बुरी तरह पीटा गया, जहां चोट लगी तो उनको अस्पताल ले गया, जहां उनको डेथ घोषित कर दिया गया। अब सवाल यह है कि मीनाक्षी गुप्ता लड़ा और गोरखपुर के मीडिया के साथी मदद किए, के न्यूज आपका चैनल, आपके रिपोर्टर और तमाम मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथियों ने, बिल्कुल मीडिया ने मामला इसको उठाया और बहुत सही तरीके से उठाई। इसका असर यह है कि उस तक मदद पहुंची और जांच जो है अब और तेज हो गई है। जो भी अपराधी है, जो आरोपी है, वो जरूर पकड़े जाएंगे, भले समय थोड़ा और लगे। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आपको प्रतापगढ़ में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ जैसी पवित्र धरती से सक्रिय राजनीति में सफल होता रहा। एक अनफॉर्चुनेट घटना भी हुई प्रमोद तिवारी वर्सेस संगम लाल गुप्ता की। आपके पार्टी के संग्राम गुप्ता आरोप लगा रहे कि उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई। उचित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे किस तरह की कोई पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि करीब 150 विधायकों का टिकट काटेंगे। जो भी पार्टी का निर्णय जिसके लिए होगा, अगर वो पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसे बहुत सहजता से स्वीकार करें। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। शून्य के अलावा कांग्रेस के पक्ष में मुझे कुछ दिखता नहीं। आप क्या चुनाव अभी 2022 का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे। मैं अभी सक्रिय हूँ, स्वस्थ हूँ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं जो गुनहगार हैं उनका मददगार कौन। जी हाँ, मनीष गुप्ता का जो हत्याकांड है उसमें जो गुनहगार उनकी मदद कौन कर रहा है। 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जो गिरफ्तारी है वो अभी तक भी नहीं हुई। हमारे साथ रामशंकर जुड़े हुए हैं, रीजनल हेड हैं गोरखपुर से। रामशंकर, जो आरोपी हैं जो अब तक फरार हैं
उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। आला अधिकारियों को इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो उनके परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते हैं, और पुलिस विभाग में इतना समय उन्होंने बिताया है, उनसे ज्यादा बेहतर उनके बारे में कोई नहीं जान सकता। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो बहुत बड़ी बात है। सूत्रों के हवाले से पहली बात तो ये है कि ये जो एचएन सिंह दरोगा हैं, जैन सिंह, इनके खिलाफ, इनके ऊपर एक किसी एडीजी स्तर के अधिकारी का हाथ है, जो शायद निश्चित रूप से इनका शुरू से मदद करता रहा और अब भी मदद करता होगा। और जिस तरह से ये 72, आपको एक सबसे बड़ी सूत्रों के हवाले से खबर बता दें, जिस समय पुलिस कप्तान गोरखपुर आईपीएस विपिन कुमार टांडा ने इनको निलंबित किया, 6 पुलिसकर्मियों को अपने ऑफिस बुलाया और उसी समय से ये 6 पुलिसकर्मी अपना अपना मोबाइल बंद करके फरार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मुकदमा के पहले पुलिस कप्तान इनको बुलाते हैं और ये फरार हो जाते हैं तो क्या समझा जाए। और दूसरी बात ये क्या सोचा जाए कि आखिर इनको कौन सा जमीन और कौन से आसमान में ये चले गए कि इनको पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। पुलिस अच्छे अच्छे अपराधियों को ढूंढने में टाइम नहीं लगाती है, ये तो फिलहाल इनके विभाग के हैं, ये तो इनके चप्पे चप्पे पे है, ये कहाँ जा सकते हैं, पुलिस को हर खबर होनी चाहिए क्योंकि ये इनका स्टाफ रह चुके हैं। और देखिए जिस तरह से पुलिस निश्चित रूप से शुरू से संदेह के घेरे में रही है और अभी भी पुलिस का जो कार्यशैली है वो संदेह के घेरे में कहीं ना कहीं आता है। और अगर पुलिस मुझे समझ में एक बात नहीं आती है कि ये भ्रष्ट पुलिसकर्मी, चंद भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की वजह से आखिर पूरे पुलिसकर्मियों को वर्दी पे क्यों दाग लगाया जा रहा है, क्यों नहीं ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पे निष्पक्षता से काम किया जाता है और इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाता है। जी रामशंकर, ये भी मान सकते हैं कि चुनाव नजदीक है, सरकार की छवि खराब ना हो, उसको भी हमें अच्छा बनाए रखना है, इसलिए अधिकारी ये कोशिश में कि जितना डिले हो, जितनी धीमी रफ्तार हो इसकी, उसके बाद लोग भूल जाएंगे और मामले को हम दूसरा रूप दे देंगे कि जो हादसा था, जो सोच थी पुलिसकर्मियों की मार पिटाई की वजह से नहीं हुआ है, ये सिर्फ हादसा था और उसकी मौत हो गई। देखिए शैलेंद्र, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ये जो हादसा था ये भूलने वाली हादसा नहीं है। और जिस तरह से चूंकि हमने उस स्पॉट पे जाके खबर को कवर किया था और उस महिला का जो दर्द था, उस 4 साल मासूम का जो दर्द था, इतना भयानक दर्द था जो हम आपको बयान ही कर सकते हैं। और ये भूलने वाली बात नहीं है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं सरकार की छवि, जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिस तरह से पुलिस गोरखपुर में काम कर रही है, हाँ इससे जरूर सरकार की छवि पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अगर समय और देर होगी तो इसका भी खराब संदेश जाएगा कि आखिर पुलिस जो है वो पुलिस के ही पीछे पड़ी और पुलिस को नहीं गिरफ्तार कर पा रही। पूरा डाटा इनके पास है, कहाँ के रहने वाले हैं, कब तक कहाँ रहे हैं। तो अगर पुलिस अपने ही विभाग के लोगों को खोज नहीं पा रही तो वाकई शर्मनाक है। कीर्तिनिधि जी, जैसा आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने तो साफ कह दिया कि जो खाकी हो, कोई भी अपराधी होता है और अपराधी को के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो सरकार जरूर करेगी। कीर्तिनिधि जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ सलीम जी, बताइए। कीर्ति जी, मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि अपराधी होता है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर आम आदमी हो, अगर उसने अपराध किया है उसको सजा जरूर मिलेगी। शैलेंद्र जी, मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि अगर अपराधी है तो माड़ीलाल पाटीदार कहाँ है? आज तक इंद्रमणि कांत तिवारी के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। पुलिस उसी पैटर्न पर आज भी काम कर रही है। आज भी मनीष गुप्ता के हत्यारों को पुलिस बचा रही है। पुलिस को यह नहीं पता कि जो आरोपी हैं वो सब के सब पुलिस कर्मी हैं, उनके पिता का नाम, उनका पता उनको नहीं पता, जो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि एसएसपी गोरखपुर और जिलाधिकारी गोरखपुर लगातार क्यों बचा रहे हैं, सरकार की छवि को क्यों धूमिल करने में लगे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते तो ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ, ऐसे अफसरों के खिलाफ जो सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते इनके खिलाफ? बिल्कुल, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं इसके खिलाफ। और रामशंकर, जैसा एसएसपी का वीडियो हमने देखा, जैसे वो दबाव बना रहे थे कि आप मुकदमा मत दर्ज कराइए, जो भी पुलिसकर्मी है उनको निलंबित कर देंगे और जब तक जो जांच है वो जांच जब तक पूरी नहीं होगी उनको हम बहाल नहीं करेंगे, एसएसपी की तरफ से कहा गया था। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं जब पीड़ित चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो, उसमें भी लापरवाही बरती जा रही थी?
तो ये तमाम सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम लगातार खोजने की कोशिश कर रहे हैं। के न्यूज़ लगातार इस कोशिश में है कि आखिर जिम्मेदार जो हैं उनको सज़ा कब मिलेगी। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही, और इन्हीं सवालों के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।